चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा। भोपाल के अयोध्या नगर में शुक्रवार सुबह भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट में दबिश देकर दानिश खान नाम के युवक को पकड़ा। उसने शुरुआत में खुद को दीपक यादव बताकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आने पर असली पहचान स्वीकार कर ली। फ्लैट में 3 युवतियां मौजूद थी, जिनमें एक हिंदू युवती उसके साथ पाई गई। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। टीआई महेश लेलाने ने बताया कि पूरा मामला जांच में है और जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर मंडी में ट्रैक्टर से स्टंट करने वाला गिरफ्तार। अशोकनगर की नवीन कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने वाले अभिषेक कटारिया को पुलिस ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रैक्टर को टोचन कर तेज गति में जोखिमपूर्ण तरीके से घुमा रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दूसरा ट्रैक्टर चालक अंधेरे में भाग गया। अभिषेक बांसखेड़ी निवासी है और उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसके स्वराज ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। घटना में शामिल दूसरे चालक की तलाश जारी है। नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा के एनकाउंटर को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का वीडियो साझा किया, जिसमें एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। दिग्विजय के बयान के बाद बीजेपी ने तीखी आलोचना की। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं और शहीद जवानों पर चुप रहते हैं। इस वजह से जनता उन्हें नकार रही है। पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। सिंगरौली आदिवासी बस्तियों में विद्युतीकरण में देरी पर कलेक्टर हुए नाराज। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने चितरंगी क्षेत्र के आदिवासी बहुल ग्राम पिंडरिया में 45.56 करोड़ की लागत से चल रही विद्युतीकरण परियोजना का निरीक्षण किया। ये प्रोजेक्ट कई मदरे टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति देखकर कलेक्टर नाराज हुए। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि अनुबंध शर्तों के अनुसार ठेकेदार कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक के विलंबित कार्यों के आधार पर तय होगी। कलेक्टर ने समय सीमा में तेजी से काम पूरा करने को कहा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 25 नवंबर को जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर देश भर के लाखों कर्मचारी 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये महारैली नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को इसमें शामिल करने के लिए व्यापक अभियान चल रहा है। प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डहरिया के मार्गदर्शन में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को जुटाया जा रहा है। कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने मारी रेड। मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा ने भोपाल के कारोबारी दिलीप गुप्ता के एमपी नगर स्थित ऑफिस और चूना भट्टी स्थित घर पर छापेमारी की। कार्रवाई सुबह लगभग 10 बजे 2 टीमों द्वारा एक साथ की गई। गुप्ता और उनकी कंपनियां डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 35.37 करोड़ रुपए निवेशकों के हड़पने का आरोप है। ईओडब्ल्यू 1 महीने पहले केस दर्ज कर चुकी है। अधिकारी दोनों स्थानों पर वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रहे हैं। इंदौर में महिला के गले से सोने की चेन खींची। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में 65 वर्षीय उषा गुप्ता से एक स्कूटर सवार बदमाश सोने की चेन, पेंडल और झुमकी झपटकर फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब वे अपने ब्लॉक की सीढ़ियों की ओर जा रही थी। महिला तुरंत थाने पहुंची और अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मामला पुलिस की निगरानी में है। पटेल की 150वीं जयंती पर निकाला पैदल मार्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शहीद पार्क से करीब 1.5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। शुरुआत बच्चों की मलखम्ब और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया, महापौर मुकेश टटवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। भारत माता की आरती के बाद हरी झंडी दिखाकर मार्च की शुरुआत की गई। कार्यक्रम सौहार्द और देशभक्ति के संदेश के साथ संपन्न हुआ। रतलाम मेडिकल कॉलेज में आत्मा लेने पहुंचे ग्रामीण। रतलाम मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब ढोल थाली के साथ ग्रामीणों की टोली अस्पताल में पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि 3 महीने पहले शांतिलाल झोड़िया की यहां मौत हुई थी और आदिवासी परंपरा के अनुसार वे उनकी आत्मा को गांव वापस ले जाने आए हैं। महिलाएं गीत गा रही थी, एक व्यक्ति तलवार लहरा रहा था और दूसरे के सिर पर पट्टी बंधी थी। आत्मा को देव रूप में गाँव के ओटले पर स्थापित किया जाएगा। इस अनोखी घटना को देखकर लोग हैरान रह गए।
खंडवा में 3 सगे भाइयों के मकानों में लगी आग। खंडवा जिले के पुनासा तहसील स्थित चिकदीखाल के पुनर्वास क्षेत्र में गुरुवार देर रात 3 सगे भाइयों के मकानों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अनाज, बिस्तर, टीवी, फ्रिज और ज्वेलरी तक कुछ भी नहीं बच पाया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि गाँव के लोग शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी। सिंगर जुबिन नौटियाल उज्जैन पहुंच महाकाल के किए दर्शन। प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल शुक्रवार तड़के उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। वे नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते नजर आए। आरती के दौरान वे पूरी तरह भक्ति में लीन दिखाई दिए और मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो गया। आरती के बाद जुबिन ने देहरी से भगवान महाकाल के दर्शन कर अपने आगामी टूर की सफलता के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने उन्हें देखकर उत्साह व्यक्त किया। बालाघाट में ढाबे पर चाकूबाजी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट के ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत चिखला स्थित ढाबे में 29 अगस्त की रात हुई चाकूबाजी के मुख्य आरोपी अजय उर्फ अज्जू नकपुरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में 2 लोग घायल हुए थे। पुलिस टीम उसे पकड़कर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए न्यायालय लेकर पहुंची। मामले में अजय, उसके भाई कुंदन और साथी लोकपाल के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज था। घटना के बाद सभी आरोपी फरार थे। मुख्य आरोपी अजय की गिरफ्तारी के बाद भी कुंदन और लोकपाल अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अनूपपुर से गुजरने वाली 2 ट्रेनें 1 हफ्ते कैंसिल। न्यू कटनी जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग और 3rd लाइन कनेक्टिंग कार्य के कारण अनूपपुर से गुजरने वाली 4 ट्रेनों पर असर पड़ेगा। तकनीकी कार्यों को लेकर प्री NI और नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है। इससे 2 ट्रेनों 61601 कटनी चरमेरी मेमू और 61602 चरमेरी कटनी मेमू को क्रमशः 26 नवंबर से 2 दिसंबर और 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूरी तरह रद्द किया गया है। इसके अलावा अन्य 2 ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले समय सारणी जांचने की अपील की है। हरदा में 436 किसानों को भावांतर योजना का नहीं मिल रहा लाभ। हरदा जिले में भावांतर योजना से 436 किसान लाभ से वंचित रह गए हैं। मंडी में सोयाबीन बेचने के बावजूद शासन ने 3400 रुपए प्रति क्विंटल से कम दाम पर बिके माल को नॉन FAQ माना है, जिससे किसानों को लाभ देने से इनकार कर दिया गया है। 24 अक्टूबर से अब तक जिले की कृषि मंडी में 2004 किसानों ने सोयाबीन बेचकर योजना के लिए आवेदन किया था। मंडी प्रशासन ने सबकी सूची शासन को भेजी थी, परंतु निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने से कई किसानों को लाभ नहीं मिल सका। खरगोन के झिरनिया में शराब दुकान पर की तोड़फोड़। खरगोन जिले की झिरनिया स्थित कंपोजिट शासकीय शराब दुकान में गुरुवार देर रात 20 से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ कर दी। हमलावरों ने दुकान में घुसकर सैकड़ों शराब की बोतलें तोड़ दी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक दुकान के अंदर बोतलें फोड़ते दिख रही हैं। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी सेमल गहलोत मौके पर पहुंचे। पुलिस और आबकारी विभाग CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। मामले में JS के लोगों पर संदेह जताया गया है। मऊ में यातायात नियमों का किया उल्लंघन। मऊ जिले में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यातायात प्रभारी NP सिंह के नेतृत्व में 5 से 20 नवंबर के बीच विभिन्न यातायात उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नो एंट्री में प्रवेश करने और नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने वाले 59 चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इनसे कुल 91,800 रुपए समन शुल्क वसूला गया। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। भाजपा पार्षद के फर्जी लेटर पैड से जमीन की हेरफेर। छिंदवाड़ा के वार्ड 21 में भाजपा पार्षद कविता शिव मालवी के फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर का उपयोग कर जमीन रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर का मामला सामने आया है। संजय वर्मा ने शिकायत में बताया कि पिता प्रभुदयाल वर्मा की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी में उनकी तीनों बहनों का नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी शपथ पत्र बनवाकर बदलाव कराया। मामला सामने आते ही राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सतना में जहरीले धामन और अजगर का रेस्क्यू। सतना जिले में गुरुवार शाम 2 अलग अलग स्थानों पर सांपों का सफल रेस्क्यू किया गया। रेलवे कॉलोनी से लगभग 8 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया, जबकि मझगांवा थाना परिसर में एक जहरीला धामन सांप दिखाई देने पर वन विभाग को बुलाया गया। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को सुरक्षित पकड़ा और बाद में जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से सांप दिखने पर स्वयं पकड़ने की बजाय तुरंत सूचना देने की अपील की है, ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सकें।